Hello बच्चों, let's read the question. The most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is molasses, cornmeal, soya meal, ground gram. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है fermented beverages. fermented beverages क्या होता है कि जो एक यीस्ट है हमारे पास, बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल यीस्ट है जिसका नाम है सैकरोमाइसिस cerevisiae. तो हम बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज करके फर्मेंटेड बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं. तो अगर हम फर्मेंटेड बेवरेजेस की स्पेसिफिकली बात करें तो सैकरोमाइसिस cerevisiae को यूज करके, जो कि एक यीस्ट है, हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं. वी परफॉर्म द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड उस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से हमको इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलता है. अब यहाँ पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल हमें कुछ रॉ सब्सटेंस भी यूज करना पड़ेगा. तो अगर हम उस रॉ सब्सटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रॉ सब्सटेंस हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम माल्टेड सीरियल्स भी यूज करते हैं. फ्रूट जूसेस का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. बट इफ वी से कि मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल जिसको यूज किया जाता है वो होता है मोलासिस. तो ये जो मोलासिस है, यहाँ पे मोलासिस को यूज करके क्या किया जाएगा, मोलासिस फर्मेंटेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा. इससे क्या होगा कि मोलासिस के अंदर जो सुक्रोज है, इनके अंदर जो सुक्रोज शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द सेल्यूलर एनर्जी. सुक्रोज को यूज करके हमें सेल्यूलर एनर्जी मिलेगी और उसी के साथ साथ हमको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा मोलासिस. थोड़ी सी हम यहाँ पे और डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट दिस प्रोसेस. तो सैक्रोमाइसिस cerevisiae जो है इसको बहुत ज्यादा डिजायरेबल माना जाता है फॉर द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो अगर हम इस पर्टिकुलर यीस्ट की बात करें, सबसे पहले तो जो सैक्रोमाइसिस cerevisiae है, सैक्रोमाइसिस cerevisiae यीस्ट जो है उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, जिसकी वजह से उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है. तो उन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो कि इसकी जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर यीस्ट की वो बहुत ज्यादा है. तो फास्ट ग्रोथ है एंड ऑल्सो इसका जो फर्मेंटेशन का रेट है वो भी बहुत हाई है. ये बहुत ही जल्दी जल्दी फर्मेंटेशन करा देता है. उसके अलावा इसका हाई इथेनॉल टॉलरेंस है. इथेनॉल के लिए इसकी टॉलरेंस बहुत ज्यादा है एंड ऑल्सो इसके पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी है टू फर्मेंट द मोलासिस एंड ऑल्सो इट हैज द एबिलिटी टू फर्मेंट एट हाई टेम्परेचर्स. तो इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको मोलासिस के ऊपर यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल. तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल एंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा molasses. So we can say molasses is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.